आती हैं। फेलियर और सक्सेस हर व्यक्ति के जीवन में ये दो चीज़ें हमेशा आती हैं। और मैं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ज्ञान। आज मैं मजबूर हुआ इस चीज़ को कहने के लिए, फेलियर और सक्सेस हर व्यक्ति के जीवन में आती है। ये सबको पता है, मुझे भी पता है, और जो लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इन सबको पता है। आज सबसे दुखद दिन है वैसे तो। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही दिग्गज कलाकार, उभरते हुए कलाकार श्री सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। और जैसे कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम क्यों उठाता है? उनकी एक पिक्चर मैंने छिछोरे देखी थी जो 1-1.5 साल पहले आई थी, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। उन्होंने बड़े ही इमोशनल शब्दों में कहा था कि हमेशा लोग सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस कैसे हुआ जाए, कैसे सफलता प्राप्त की जाए, उसकी बात करते हैं, पर कोई भी ये नहीं बताता है कि असफल होने पे क्या किया जाए। आज का ये वाक्य देखने के बाद दोस्तों, मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जब हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं और सफल हो सकते हैं, या असफलता से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहला होना चाहिए सॉल्यूशन। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें उसके सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। पुराने टाइम में भी ये बातें हमेशा होती थी कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। हमें इमीडिएट हमें अपने माँ बाप या पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने टीचर से बात करनी चाहिए, अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। समस्या आएंगी, जीवन है, समस्याएं चलती ही रहेंगी। समस्या आएंगी, सफलता मिलेगी, सक्सेस होंगे, ये चीजें हमेशा चलेंगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें हमेशा बात करनी चाहिए। नंबर 2 जो चीज है, हमें मेंटल स्ट्रांगनेस दिखानी है। हमारा जो मेंटल स्टेटस है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमें घबराना नहीं है, असफलता आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा बढ़ते रहना है, और इसके लिए हमारा जो मेंटल स्टेटस है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए जीवन में। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने जीवन के लिए, कंपैरिजन एंड लोनलीनेस। कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। अगर मैं विजेंद्र सिंह हूं तो मैं विजेंद्र सिंह ही हूं। हम कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम मार्क जुगरबर्ग बन जाएंगे, या बिल गेट्स बन जाएंगे, या टाटा बन जाएंगे, या मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी बन जाएंगे। हमें जो हम हैं उसी पे ध्यान देना चाहिए। हमें किसी कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर हम जो हैं उसी को हमें एक्सेप्ट करना है और हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है। और दोस्तों, कंपैरिजन, अगर मैं आज मेरी सैलरी 15,000 रुपये महीने है या 20,000 रुपये महीने है, तो मैं एक स्टेप फॉरवर्ड की बात करूं। 20,000 से 30,000 की बात हम कर सकते हैं, लेकिन 20,000 से 2 लाख की बात करें या 1.5 लाख की बात करें, वो कभी भी ठीक नहीं है। सफल होने के लिए हमें एक ऐसा स्टेटमेंट रखना चाहिए कि हम इस चीज को, इस माइलस्टोन को पा लेंगे। तो हमेशा जो हमारा जो कंपैरिजन है ऐसा होना चाहिए जो फिजिबल होना चाहिए, फैक्ट्स के नजदीक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, लोनलीनेस, अकेलापन। हमेशा अगर हम कहीं अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, तो इमीडिएटली हमें इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स से बात करें, फैमिली के साथ अपना वक्त बिताएं, पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, और हो सके तो हम पिक्चर देखने जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं। तो हमें इन अकेलेपन को दूर करना है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जब हम असफलता से सफलता की ओर जाएंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड। जो हो चुका है हो चुका है, हमें उसको स्वीकार करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और हमें जो गलतियां हमसे हुई हैं हमें स्वीकार करनी चाहिए। और कभी भी जिंदगी में देखिएगा कि अगर हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं या क्षमा मांग लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो हमारा या आपका बड़प्पन उससे बढ़ेगा। हम कभी भी इससे छोटे नहीं होते। जब हम अपने जीवन का एनालाइज करते हैं या अपने आप को देखते हैं कि कहाँ गलती हुई, तो उस गलती को हमें एक्सेप्ट करना है और उससे बाहर निकलने के लिए हमेशा सोचना है। पांचवा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एनालाइज व्हाट हैपेंड।
सीक्वेंस वाइज हम उसे लिखें सारी चीज़ को कि हम हमारे जीवन में कहाँ से हम फेलियर रह गए हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखने के बाद पूरा एनालिसिस करें, उसको एनालाइज करें और फिर उससे निकलने के तरीके सोचें। सफलता आएगी, असफलता भी आएगी, और लेकिन हमें असफलता का एनालाइज करना है और उससे निकलने के तरीके हमें ढूंढने। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की होंगी और जब हम काम करते हैं तो गलतियों की संभावना हमेशा होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे। तो हमें जब भी हमें लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी गलती रह जाती है, और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि जो लोग निंदा करते हैं वो आपको असलियत बता जाते हैं। जीवन में कभी हमें निंदा करने वालों से डरना नहीं चाहिए, क्रिटिसिज्म करने वालों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आप देखिएगा जब भी हम ऑफिस में हैं या अपने जीवन में कहीं कुछ कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, तो क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है। हमेशा ये देखें कि उस क्रिटिसिज्म में कितनी सच्चाई है और फिर अपने सारी चीज़ों को एनालाइज करें कि कहाँ ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसको बहुत ही जल्दी सुधार करना। वीडियो अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और सातों पॉइंट को ध्यान से सुना है तो ये एक पहला स्टेप हो सकता है जब हम असफलता से सफलता की ओर जा सकते हैं। हम अपने असफल जीवन से एक अच्छे कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखें, कंपैरिजन ना करें, गलतियों को सुधार करें, मेंटल स्ट्रांगनेस हमेशा रखें। हमारा जो ब्रेन है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हम ये बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम असफलता से सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक ले। तो हमें डटे रहना है, चलते रहना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।